हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी चेस। आज हम करने वाले हैं डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर। ये मेथड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो सिंपल मेथड है यानी कि जब हम स्क्वायर को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं वहां पर तो इजी लगता है आपको, लेकिन जब 3 डिजिट 4 डिजिट और 5 डिजिट नंबर पे अप्लाई करना हो तो वो मैक्सिमम टाइम डिफिकल्ट हो जाता है और उस टाइम पे यही मेथड काम आता है। अब एक चीज देखो, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड क्यों कहते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड का ये मतलब नहीं कि ये बहुत लंबा जाता है, नहीं। जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है वो आपका लंबा जाता है, ठीक है। तो उस मामले में इस मेथड को अगर अप्लाई करें, इसको नहीं करें तो ये शॉर्ट कर देता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम यही बोल सकते हैं कि बड़े से बड़े नंबर को ये छोटे में कर देता है। हाँ, थोड़ा उल्टा मान सकते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है उसमें हम करते-करते मतलब ये रख लो कि आप 10 और 12 से डिजिट आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कभी-कभी कन्फ्यूजन होता है या बीच में गलती हो जाती है और इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मैं जानती हूँ कुछ को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन आप याद रखो, आपको आज बहुत ईज़ी लगेगा। वैसे मैंने आपको यूनिट डिजिट बोला था कि याद करना आपको काम आएगा, इसमें बहुत हेल्प करने वाला है, लेकिन आपको याद नहीं है तो मैं अभी इस वीडियो में फिर से याद करवा देती हूँ, यूनिट डिजिट क्या होता है। तो देखो, यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट आपका होता है लास्ट वाला नंबर, किसी भी नंबर के एंड में आने वाला नंबर, ठीक है। जैसे ये आपका 9 है, ये आपका एक यूनिट डिजिट है, ठीक है। तो याद रखना, किसी भी नंबर के एंड में जो होता है उसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। और दूसरी आपको बात क्या याद रखनी है कि यूनिट डिजिट निकालते कैसे हैं? देखो, मैंने बोला एंड वाला नंबर होता है, 1 का तो 1 ही है, तो यही यूनिट डिजिट है, ठीक है। 1 का 1 यूनिट डिजिट है, 2 का 4 यूनिट डिजिट है, 3 का 9 यूनिट डिजिट है, ये तो सेम ही है, लेकिन 4 का 6 यूनिट डिजिट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंड वाला नंबर, 1 को भूल जाओ आप, ठीक है। अब आपको कुछ कॉमन बातें भी बताऊँगी, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो इसको ध्यान से देखना, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड में बहुत काम आने वाला है। और 5 का आपका 5 है, ठीक है, क्योंकि 25 का लास्ट 5 होता है, ठीक है, 36 का लास्ट 6 है और 49 का 9 है, 64 का 4 है, 81 का आपका क्या है, सॉरी 9 का आपका क्या है, 1 है और 100 का आपका 00 है। ओके। अब एक बात ध्यान से सुनो, 1 1 और 9 का यूनिट डिजिट हमेशा सेम होता है, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 9, ऑलवेज 1 यूनिट डिजिट। दूसरा, 2 और 8 का हमेशा 4 डिजिट होता है। 2 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 4। आप ये कुछ बातें याद कर लेना शॉर्ट में। 3 3 और 7 का हमेशा 9 यूनिट डिजिट होता है, तो 3 और 7 का हमेशा यानी यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। उसी तरह 4 और 6 का हमेशा क्या होगा, 4 और 6 का हमेशा यूनिट डिजिट आपका 6 होगा। और कौन-सा बच रहा है आपका? 0 का तो 0 देखो, 0 वाला है, ये तो 2 है, ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ क्या चीज़ है ये। 5 का यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा आपका, 5 ही होगा, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, 25 आपको कहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये हमेशा साथ में ही चलता है। किसी भी नंबर, बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर ले लो आप, उसका एंड वाला नंबर 25 ही होगा, ओके। तो देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद नहीं है तो वीडियो पॉज़ करके इसको अभी याद करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपके काम आने वाली है। और एक ये और ये, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कुछ चीज़ें सेम हैं। और आपने नोटिस किया तो कहीं भी यूनिट डिजिट ना ही 2 है, ना ही 3 है, ना ही 7 है और ना ही 8 है। तो अगर आपको किसी नंबर के एंड में दिख रहा है 2, 3, 7, 8, तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो डायरेक्ट कैंसल हो जाएगा। सिर्फ क्या नंबर होगा, 0, 1, 4, 9, 5 एंड 6, बस यही नंबर जो होते हैं स्क्वायर के एंड में होते हैं, ठीक है। जैसे आप यहीं देख सकते हो, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे 6 है, ओके। यूनिट डिजिट आप दिमाग में रखना। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आखिर करते कैसे हैं? तो ये हो गया आपका 529, इसको हमेशा ऐसे रखते हैं। और एक चीज आपको याद रखनी है, पेयर हमेशा आपके दो दो के ही बनते हैं, ठीक है। ऑलवेज पेयर किसके होंगे, 2 के, यानी कि दो दो की जोड़ी बनाएंगे। वैसे भी हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो दो दो की जोड़ी तो आप ऐसे याद रख सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखना है, जोड़ी किस साइड से बनती है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं हम, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, समझे कुछ, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, यानी कि अब हमें जोड़ी कैसे बनानी है, इस साइड को बनानी है, ओके। तो देखो, इस साइड को 2 की जोड़ी बनेगी, ये 29 और यहाँ पे 1 बच गया तो 1 ही होगी।
अब जहाँ पे एक बचता है वहाँ पे एक छोड़ना है आपको, वैसे 2-2 की जोड़ी आपको बनानी होती है, ठीक है? पहला काम ये हो गया आपका। स्टेप 1 यही होता है कि आपको अच्छे से पता हो कि पेयर किस साइड को बनते हैं, जैसे राइट टू लेफ्ट, ओके? दूसरी बात क्या है, अब हमें हमेशा याद रखना है, अगर यहाँ पे सिंगल नंबर है तो हमें सिंगल डिजिट ढूँढना होगा जो किसी का स्क्वायर हो। वैसे भी हम स्क्वायर-स्क्वायर ही पढ़ रहे हैं, तो देखो 2 दूनी 4, ठीक है? 2 2 ज़ार 4, 4 से छोटा होता है 2 का स्क्वायर, तो हमने वो लिख लिया, ठीक है? अब 5 में से 4 माइनस किया 1, यहाँ तक हो गया, ओके। अब नेक्स्ट बात याद रखना, यहाँ पे हमने जो जोड़ी बनाई है ना, ये मत भूलना। आप इसको ऊपर से सीधे नीचे पटक दोगे, ठीक है? तो मतलब इसको छोड़ना नहीं है। ये ऐसा नहीं करना है कि 2 नीचे ले आए, नहीं, आपको 29 ही नीचे लाना है। जी हाँ, जोड़ी ही आपको नीचे लेके आनी है। अब आपका यूनिट डिजिट काम करेगा, लेकिन उससे पहले ये जो आपने 2 बनाए हैं ना, ये ऑलवेज़ सेम होते हैं आपके। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कर दिया कि नहीं, जैसे बड़े नंबर है आपने कुछ और कर दिया, नहीं, इसको हमेशा स्क्वायर में ही करना है। जैसे मान लो 5 की जगह होता 10, तो 10 से छोटा किसका स्क्वायर होता है, तो 3 का होता है, वो कि 9, तो 3 3 आता है यहाँ पे, ठीक है? तो ऑलवेज़ सेम। दूसरी चीज़ क्या करनी होती है हमने, नेक्स्ट नंबर के लिए इन दोनों नंबर को आप प्लस करके क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे। तो यहाँ पे 2 + 2 हो गया 4, ठीक है? पहला स्टेप क्या किया हमने, पहले में हमने नंबर को पेयर में डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो पहला नंबर सिंगल था, उससे छोटा स्क्वायर नंबर ढूँढा, फिर वो लिखा, फिर उसके बाद जो ऊपर वाले नंबर थे, उनको प्लस करके हमने क्या करा, 4 लिख दिया। यहाँ तक हो गया, ओके। अब हमेशा याद रखना, जो यहाँ पे नंबर होगा वही यहाँ पे नंबर होगा, यहाँ पर भी सेम ही आएँगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही यही बोला कि यहाँ पे और यहाँ पे हमेशा नंबर सेम होते हैं, तो नीचे भी यहाँ पे और यहाँ पे नंबर सेम होगा। लेकिन कैसे? देखो, हमने बोला था कि यूनिट डिजिट याद रखना है आपको, तो यहाँ पे 129 का 9 यूनिट डिजिट है, ठीक है? तो 9 किसके टेबल में आता है? जैसे हमने पढ़ा था, 9 आपका आता है 3 और 7 के स्क्वायर में, ठीक है? 3 तिया 9, 7 7 49, ठीक है? तो आपको बाकी नंबरों से मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, आपको सबसे पहले चेक करना है 4 को 3 मल्टीप्लाई 3 से। जी, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमने कहा कि 9 जो है वो यूनिट डिजिट 3 और 7 में ही आता है, तो बाकी नंबर से चेक करके हमने क्यों टाइम वेस्ट करना है? बस यहीं पे यूनिट डिजिट काम आते हैं। आप डायरेक्ट उन्हीं नंबरों से करोगे जिसका आपको पता है कि 9 जो होता है वहाँ पे होता है, किसकी यूनिट डिजिट होती है, 3 के और 7 के, ठीक है? तो देखो 3 से करते हैं, तो 3 तिया 9, 3 3 ज़ा 9, 4 तिया 12, 4 3 ज़ा 12। लो जी, ये तो डायरेक्ट आ गया। अब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? तो 129 आ गया, ओके, ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब तो ये स्टॉप हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, हमने बोला था कि ये दोनों सेम होते हैं, तो ये 3 और ये 3, ओके। अब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ऊपर 23 आया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशंट बोलते हैं, ठीक है? क्वोशंट बोलते हैं, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे 23 का, मतलब 23 को 2 बार जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 529, ठीक है? समझे? फिर से देखो, रिवाइज़ करो। हमने क्या किया, हमने याद रखा कि हमें पेयर जो है वो राइट टू लेफ्ट बनाने हैं, ठीक है? फिर हमने याद रखा कि हमें पेयर 2-2 में बनाने हैं। अगर 1 बचता है तो छोड़ देना है 1 ही, नहीं तो 2-2 के बनाने हैं। दूसरा हमने देखा कि हमें पहले पर क्या करना है, पहले जो नंबर है उससे हमें छोटा नंबर देखना है कि वो किसका स्क्वायर है। फिर हमने 2 2 ज़ा 4 कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या करा, ये जो 2 और 2 था इसको हमने प्लस करके यहाँ पे रख दिया, ठीक है? उसके बाद हमने यूनिट डिजिट चेक किया कि ये 9 है, तो हमने फिर ये देखा कि 9 किस-किस नंबर का यूनिट डिजिट होता है। हमें पता है कि 3 और 7 का होता है, तो हमने डायरेक्ट 43 मल्टीप्लाई किया, और अगर इससे नहीं आता बाय चांस, तो हम डायरेक्ट 47 मल्टीप्लाई 7 करते, ठीक है? 7 7 करते, क्यों? क्योंकि बाकी सबका चेक करके टाइम वेस्ट थोड़ी करना है, हमें तो पता ही है कि 9 बाकी में आएगा ही नहीं, ठीक है? तो ये होता है आपका डिवीज़न मेथड, बहुत ईज़ी है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं भाई, ये तो हलवा है। जी हाँ। अब अगर डेसिमल में पूछा जाए, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिंपल से ना हो के वो डेसिमल में पूछ सकते हैं। तो डेसिमल कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बस जोड़ी बाँटने का तरीका अलग है, बाकी सेम ही है। जैसे ये है 17.64, हमसे यही पूछा है ना, अंडर रूट का मतलब इसके ऊपर अंडर रूट है, ठीक है? इसको हमने तोड़ना है। तो देखो जोड़ी कैसे बनती है, ये जो हमारा डेसिमल होता है, इस डेसिमल से इस साइड को और इस डेसिमल से इस साइड को, ठीक है? डेसिमल के जो भी नंबर राइट साइड में है तो उसकी जोड़ी ऐसे बनाते जाओ राइट साइड को, और जो लेफ्ट साइड के है उसको लेफ्ट साइड को बनाते जाओ, ठीक है? लगा पता? डेसिमल हमारा मेन खिलाड़ी है। यही हमें गाइड करेगा कि हमें किस साइड जाना है, ओके? अब हमें पता चल ही गया है कि डेसिमल की जोड़ी कैसे बनेगी, तो देखो यहाँ पे तो वैसे भी 2-2 नंबर हैं,
तो ये तो 2-2 डायरेक्ट बट जाएँगे। बड़े नंबर में कन्फ्यूज़न होगा तो याद रखना डेसिमल के राइट में राइट साइड को जोड़ी बनेगी और लेफ्ट में लेफ्ट साइड को जोड़ी बनेगी, ठीक है? अब देखो हमने क्या बोला, पहला स्टेप था हमारा पेयर बनाना, ठीक है, बना दिया। दूसरा स्टेप हमारे पास जो पहला नंबर होता है, उससे नीचे वाले का स्क्वायर ढूँढना है हमें। 17 से छोटा जो होता है वो 16 होता है, तो 16 के किसी का स्क्वायर है? हाँ, जी हाँ, है। किसका? 4 का। तो 4 चौके 16। अगर 16 नहीं होता तो हम किसी और पे चेक करते। ठीक है, तो ये हो गया आपका आ गया 1। अब यहाँ पे जो डेसिमल है वो नीचे नहीं लेके आना है। जी हाँ, नेक्स्ट स्टेप यही है कि डेसिमल नीचे नहीं लेके आना है, डेसिमल आपको डायरेक्ट ऊपर लगाना है। ओके? क्योंकि इसी नंबर के बाद डेसिमल था तो हमने ये ऊपर लगा दिया डेसिमल। ठीक है? पेन दिक्कत कर रहा है, सॉरी। तो ठीक है, अब आप क्या करोगे 64 उतार दोगे। याद रखना हमने डेसिमल नीचे नहीं उतारा तो अब 164 आपका बड़ा नंबर है। ओके? अब हमें पता है कि नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि इन दोनों को हमें प्लस करके नीचे लेके आना है। तो 4 + 4 होता है 8। ओके, यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास ये है 4 यूनिट डिजिट। अब आपको याद होगा कि 4 किस-किस का यूनिट डिजिट होता है? तो 4 आपका होता है यूनिट डिजिट एक तो 2 का, ठीक है? 2 दूनी 4 और एक आपका होता है 8 का। 8 8 64 और 64 के एंड में है 4, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा 8 है, 8 को मल्टीप्लाई 2 into 2 से करना है, सॉरी 8 के साथ रखना है आपको 2 और मल्टीप्लाई 2। पहले इससे चेक करना है और इससे नहीं आएगा तो डायरेक्ट 8 से चेक करेंगे। तो देखो 2 2s are 4, 8 2s are 16। लो जी, ये तो डायरेक्ट आ गया, मतलब बहुत ईज़ी था और डायरेक्ट ही आएगा मैक्सिमम का, ठीक है? बाकी दूसरे भी बताएँगे जिसका नहीं आएगा। तो ये आ गया 164 और किससे किया हमने 2 और 2 से किया तो 2 एक यहाँ पे रख दो और 2 एक यहाँ पे रख दो। ठीक है? तो मतलब हमारे पास क्या आ गया फाइनल नंबर 4.2। बोला जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 1764। ओके, आ गया। याद रखना हमें हमेशा कोशंट लेना होता है ऊपर वाला। अब हिंदी में इसको भागफल नहीं, शेषफल नहीं, एक्चुअली हाँ, भागफल बोलते हैं मे बी, ठीक है? अब देखो, कुछ नंबर आपके पास ऐसे आ सकते हैं जिनका कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है? रिमाइंडर होता है आपका शेषफल जो नीचे बच जाएगा। तो उस केसेज़ में हमें क्या करना है? वैसे तो हमें डायरेक्ट बता दिया जाता है, लेकिन नहीं भी बताया है तो हम खुद भी पता कर सकते हैं जब हम क्वेश्चन करेंगे, ओके? तो क्या लिखा है फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट मतलब लोअर, मतलब सबसे छोटे से छोटा नंबर दैट मस्ट बी, जो ज़रूरी है सब्ट्रैक्टेड, माइनस करना किससे? इस नंबर से। ताकि हमें क्या मिल जाए? परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। इसका मतलब ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है? तो पहले इसको करके देखते हैं। पहला काम क्या है हमारा? पहला काम है हमारा जोड़ी बनाना। तो जोड़ी बनाना हमने इस साइड को बनाना है, तो ये इस साइड को और ये एक हो गया इस साइड को, ठीक है? तो जोड़ी-जोड़ी बन गई, ठीक है, हो गया। अब हमें स्क्वायर देखना है 56 से कोई ऐसा नंबर जैसे 8 8 ज़ा 64 ये ज़्यादा हो गया, 7 7 ज़ा 49 तो ये कम हो गया, यानी कि यहाँ पे लगेगा आपका 7 का, ठीक है? सत्तियों सत्तियों 49। ठीक है। अब इसको माइनस करो कितना आएगा 49 और ये 6 आ गया आपका 7, ठीक है? 7 बच गया नीचे। अच्छा जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी स्लो है, तो कुछ नहीं करना होता है आपको, यहाँ पे 6 है, तो ये 1 लगा दिया क्योंकि 9 से 6 छोटा था, तो 9 से 6 बड़ा बनाना था, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बच गया, अब 1 ऐसे तो है नहीं कि हवा से लेके आएँगे, तो हमने 5 से एक 1 उधार लिया और इसके पास जो 5 है हमारे पास, उसके पास बच गया अब 4, ठीक है? तो 4 में से 4 माइनस किया तो यहाँ पे आएगा 0 और ये जो 16 में से 9 माइनस किया तो ये आ गया 7, ठीक है? अब हमें ऊपर वाली जोड़ी को फिर से नीचे क्या करना है, लेके आना है, तो ये हो गया 707। यहाँ तक हो गया, ओके। अब हमें फिर से 7 और 7 को क्या करना है, प्लस करना है, तो ये आ गया 14, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, फिर से यूनिट डिजिट देखना है, तो 7 किसका यूनिट डिजिट होता है? 7 देखो किसी का यूनिट डिजिट नहीं होता है। हमने क्या पढ़ा था? हमने बोला था कि 2, 3, 7, 8 किसी का भी यूनिट डिजिट नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर का, ठीक है? तो ये नहीं है, तो इसका मतलब हमें इसके आगे वाला या पीछे वाला चेक करना है। तो देखो, हमें छोटा नंबर ढूँढना है, ठीक है? तो हम 6 वाले से चेक करते हैं, जैसे इसे छोटे वाले से चेक करते हैं और जब हमें सब्ट्रैक्ट करने को बोला है, तो हम हमेशा याद रखेंगे कि हमें 707 से छोटे वाला नंबर ही चेक करना है, 7 से 700 बड़ा नहीं करना है। अब वैसे नॉर्मली तो माइनस छोटे वाला ही नंबर करते हैं, लेकिन जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो आप बोलोगे कि ठीक है मैम, ठीक बोल रहे हो आप, ठीक है? तो 7 से छोटा होता है 6 यूनिट डिजिट, ठीक है? तो 6 वाले से चेक करते हैं हम, 6 किस-किस में आता है आपका? 6 आपका यूनिट डिजिट आता है, एक तो 4 में आता है और एक खुद 6 में आता है, ठीक है?
तो अब हम क्या करते हैं, 14 के साथ पहले हम रखते हैं 4, फिर यहाँ पे आ गया 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 तक 17, 4 एकम 4 तक 5, ये तो बहुत ज़्यादा पीछे रह गया। अब हम एक बार 5 से भी चेक कर लेते हैं, ठीक है? और नहीं होगा तो यही होगा, चलो देखते हैं। पंजे पंजे 25, 5 चौके 20, 21, 22 और ये 2 आ गया, 5 एक 5 6 7, नहीं ये बड़ा हो गया, तो हमारे पास यही आया, ठीक है? अपनी तसल्ली के लिए चेक कर सकते हैं, वैसे मैक्सिमम यूनिट डिजिट पे ही काम करना होता है। तो देखो, अब हमारे पास क्या आया था पहले, ये आया ना 576, ओके। अब आपको क्या करना है, 707 से 576 को माइनस करो, लेकिन उससे पहले याद रखना, कभी-कभी क्या होता है भूल जाते हैं। हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, इसको भूल जाओ। हमने किया है इससे, ठीक है? तो यहाँ पे 4 लिख दो और यहाँ पे 4 लिख दो, ठीक है? 7 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास 1 आया, फिर यहाँ पे 10 है, 0 था ना, तो 7 से हमने उधार लिया 1 यानी कि कैरी लिया, ठीक है? तो यहाँ पे बचा 6, तो 6 में से 5 जब जाएगा तो बचेगा 1 और 10 में से 7 जाएँगे तो बचेगा 3, ठीक है? अब हमें बोला था कि आपको नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन कौन-सा? मैंने कहा था जो रिमाइंडर बचेगा, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर को बोलते हैं शेषफल, ठीक है? अब हमें इसे 131 को माइनस करना है। किससे करना है? 5607, ठीक है? माइनस क्या करना है? 131। अब 7 में से 1 गया, कितना रहेगा आपका? 6 रहेगा और यहाँ पे 10, 10 में से 3 गए 7 रहेगा, 6 यहाँ पे बचा 5, तो 5 में से 1 गया 4 और यहाँ पे बचा आपका 6 में से यहाँ पे 5 बचा था और 5 का 5 आ गया, ठीक है? अब हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा 5476 नंबर आया, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब है कि नहीं आप चेक भी कर सकते हो अपनी तसल्ली के लिए, ठीक है? एग्ज़ाम में तो नहीं करोगे क्योंकि आपसे पूछा ही नहीं होगा, आपसे क्या पूछा होगा? आपसे ये पूछा होगा कि कौन-सा सब्ट्रैक्ट करने वाला नंबर है, तो ये है हमारा 131, इसका आंसर है 131। ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 5607 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है? अब आपको समझ आ गया होगा, हो सकता है थोड़ा-सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूँगी, उस पे आप प्रैक्टिस करना और ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। एक काम करना, पहले आप सिंपल करना, मैं आपको सिंपल दे देती हूँ पहले या एंड में देती हूँ, ठीक है? अब लिखा है फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड। देखो एडेड वाले में ना थोड़ा उल्टा है। उल्टा क्यों है? क्योंकि ऐसे मान लो कि ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगेगा आपको अगर मैं आपको थोड़ा बड़े तरीके से करवाऊँगी, लेकिन मैंने शॉर्टकट तरीका ढूँढा है, तो उसी पे बात करते हैं, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना है, पेयर बनाने हैं, बना लिए। फिर आपको क्या करना है, 13 से छोटे वाला नंबर ढूँढना है जो किसी का स्क्वायर हो। तो 12 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। 9 इससे छोटा 9 ही होता है आपका, ठीक है? 3 से। तो 3 3 ज़ार आपका आ गया 9 और 9 में से 13 गए तो कितना आएगा? 4। वैसे यहाँ पे नंबर 1300 था, मैंने 1390 कर दिया, तो इसी को चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब हमें 90 उतार देना है नीचे। अब यहाँ पे एंड में 0 है, ये तो हमें पता ही है कि परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है? अब 0 जो होता है आपका किस-किस में आता है? आपका एक आता है 10 में, एक आता है 100 में, मतलब ऐसे-ऐसे नंबरों में आता है, ठीक है? 0 हमेशा एंड में आता है। तो हमें क्या करना है, इससे बड़े वाला नंबर ढूँढना है, जिसका क्या होगा, जैसे यूनिट डिजिट हो गया 1, 4, 6, 9, 5 कुछ भी। लेकिन सबसे पहले इसको करो, 3 3 क्या होगा? ये हो गया प्लस हो गए 6, फिर हमें किससे चेक करना है? 0 से बड़े वाला, क्यों? क्योंकि हमने बोला था यहाँ पे ऐड वाला सिस्टम है तो हमें उल्टा करना है। जैसे सब्ट्रैक्ट में हम छोटा ढूँढ रहे थे, सब्ट्रैक्ट का मतलब भी क्या होता है? कम करना, ऐड का मतलब होता है ज़्यादा करना, बढ़ाना। तो हम 490 से क्या करेंगे? बड़े वाला नंबर ढूँढेंगे, ठीक है? तो एक काम करते हैं 2 से करेंगे छोटा आएगा, 3 से करेंगे छोटा, 4 से चेक करते हैं, 6 और ये 4, 4 चौके 16 बचा 1, 4 छके 24 1 हो गया 25, ये नहीं। तो हम एक काम करते हैं 0 के नज़दीक ही चले जाते हैं, 69 पे जाते हैं, फिर 69 नहीं आएगा तो उससे पीछे हट जाएँगे, ठीक है? 9 इंटू 9 हो गया 1, 0 से बड़ा 1 हमने ढूँढना था, हाँ। और 6 9 ज़ार होते हैं 54, लेकिन ये देखो कितना है, ये आपका आ गया 62। ठीक है, 621 जो है वो 490 से काफ़ी दूर लग रहा है, इसलिए हम 68 भी चेक कर लेते हैं। आपको वैसे भी ऐसे ही करना है, अगर यहाँ पे 0 है तो पीछे हटने की कोशिश करनी है, मतलब जैसे 6 9 6 8 6 7, ठीक है? अब हम 8 से चेक करते हैं तो 8 8 64, 8 6 48, 544, ये भी आपका बड़ा नंबर है और काफ़ी नज़दीक है 490 से, तो हम इसी को लेंगे, ठीक है? ये काफ़ी दूर चला गया था। और 67 से चेक करेगा तो वो 490 से छोटा ही आएगा।
अब हमने क्या किया, हमने 8 से किया तो 8 यहाँ पे लिखो और 8 यहाँ पे लिखो। कितना आया 544। अब इसको माइनस कर दो। देखो अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि छोटे से बड़ा माइनस नहीं होता है, लेकिन हमने बड़े वाला नीचे रखा है। तो हमें क्या करना है, हमें 544 में से माइनस 490 करना है, ठीक है? और 4 में से 0 गया तो 4 और यहाँ पे आ जाएगा 14 और यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से 4 गया 0, 14 में से 9 माइनस करना है तो कितना आएगा 4 5 5 आएगा, ठीक है? तो ये हो गया 54। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस 54 लिखेंगे, ठीक है? यहाँ तक लगा पता। हमने बड़ा क्यों ढूँढा? क्योंकि रियल में जो ये क्वेश्चन है ना, इसको करने का तरीका बहुत ज़्यादा अटपटा है, बहुत ज़्यादा लंबा जाता है और हमने क्या करना है, हमने तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, छोटा करना है। अब हमें नहीं पता कि आएगा कि नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है? लेकिन हम छोड़ें क्यों? ओके, वैसे मैं आपको 1300 का करवाने वाली थी, तो वो आप करोगे, ठीक है? 1300 का मैंने पता नहीं 1390 क्यों लिखा है, ठीक है? गलती होगी, मिस्टेक हो जाती है यार, ठीक है? तो 1300 का आप करके बताओगे, मैंने इतना बता दिया आपको, ठीक है? अब आपको क्या करना है, इसको ये जो -54 है, इसको आपको गिवन नंबर में, इस वाले नंबर में ऐड करना है। ये हो गया आपका 1390, ठीक है? प्लस 54 ऐड कर रहे हैं तो ये 4 9 5 ये हो गया 14 और यहाँ पे 3 1 और ये आ गया 4 और ये आ गया 1444। तो ये आपका एक क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। और ये जो होता है परफेक्ट स्क्वायर, वो होता है आपका 38 का। 38 का ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, हमने ढूंढ लिया। अब आप इस पे जरूर करके बताना। आपने नोटिस किया हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट वाली कहानी सिंपल थी। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्ट वाले में हम क्या कर रहे थे, हम इस वाले नंबर के से छोटा ढूंढ रहे थे, ठीक है? अब हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी, हमने बस छोटे वाला नंबर ढूँढना था। लेकिन दूसरे में क्या, ऐड वाले में थोड़ा उल्टा कर रहे हैं हम। ऐड वाले में हम बड़े वाला नंबर ढूँढ रहे हैं, किससे? इस वाले नंबर से। जिससे ये आसानी हो रही है कि जो भी हमारा माइनस वाला नंबर है, उसको हम गिवन नंबर में ऐड कर दे रहे हैं। आपको थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न ये हो सकती है पेपर में कि आपको क्या माइनस करना है। देखो बड़े में से हमेशा छोटा ही माइनस होता है, तो इसमें से इसको माइनस करना है, बस इतना याद रखना है आपको। ईज़ी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब आप प्रैक्टिस करोगे, कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको। यकीन मानो लॉन्ग डिवीज़न मेथड जो है ना आपका, वो सबसे ईज़ी है और आसान भी होता है करने में, ठीक है? पहले आप क्या करोगे, आप सिंपल डिवीज़न मेथड लगाओगे और वो एक परफेक्ट डिवीज़न मेथड निकलेगा, उसमें रिमाइंडर-मुंडर नहीं बचेगा, ठीक है? ठीक है, ये रहे, ये आपको क्या करने हैं, मतलब इसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा, इस पे सिंपल डिवीज़न मेथड लगाओ और अभी जो मैं आपको क्वेश्चन दूँगी उसमें रिमाइंडर बचेगा। ये जो 402 है ना, इसको जब आप करोगे इसमें रिमाइंडर बचेगा, ठीक है? उसको माइनस करना है। क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्ट करना है रिमाइंडर को। लेकिन आप इस पे एक काम करना, ऐड करने वाला भी लगा देना। जी हाँ, इस नंबर पे दोनों मेथड अप्लाई करना और बताना कि दोनों से परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन 3250, इस पे भी आप दोनों ही अप्लाई कर लेना। 1950, इस पे भी आप दोनों ही अप्लाई करोगे। ओके? अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो मुझे लगता है चांसेस बहुत ज़्यादा है आने के, अगर आएगा तो, ठीक है? अगर स्क्वायर में से क्वेश्चन आते हैं तो इस पे ज़्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा-सा अटपटा है और एग्ज़ामिनर अटपटे ही क्वेश्चन डालता है। ईज़ी होते हैं लेकिन अटपटे होते हैं। उससे पहले एक चीज़ देखो, आपके पास एक शॉर्टकट तरीका होता है जिससे ये पता कर सकते हो आप कि ये जो पर्टिकुलर स्क्वायर नंबर है, वो कितने डिजिट का स्क्वायर नंबर है, ठीक है? यानी कि मान लो आपको एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ये जो आपको गिवन नंबर दिया है जैसे ये वाला, तो ये कितने डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर है? मान लो ऐसा आ गया, तो आप कैसे करोगे? आपको कुछ नहीं करना है, आपको पेयर बनाने हैं और पेयर हमने बोला है कि स्क्वायर में बनते हैं 2-2 के, तो लो जी यहाँ पे 2 का स्क्वायर बना, ठीक है? तो ये तो 1 डिजिट हो गया। यहाँ पे 2 पेयर बने तो ये 2 डिजिट का हो गया। यहाँ पर भी 2 पेयर बने तो ये 2 डिजिट हो गया, ठीक है? और अगर यहीं पे मैं मान लूँ ये 1 डिजिट और लगा दिया, तो अब आपके पास 3 पेयर बने तो ये 3 डिजिट हो गए। यानी कि आप सिंपल नंबर के पेयर बना के भी बता सकते हो कि कितने डिजिट का ये स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है? जैसे ये तो आपको पता ही है कि ये कितने डिजिट का है, 8 का है, ठीक है? 1 डिजिट का है मतलब 8 का स्क्वायर है और 144 होता है 12 का स्क्वायर, तो 12 भी कितने हैं आपके, 1 डिजिट और दूसरा डिजिट, ठीक है? आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो जो है वैसे मैं टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो लेके आऊँगी। अगर वो थोड़ी-सी बड़ी होगी तो कोई बात नहीं। मैं सोच रही हूँ आपको एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन बता दूँगी कि किस टाइप से बन सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है इतना डिटेल में बने। ये मैं इसलिए आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो
डेवलप हो सके, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी-कभी हमें नहीं याद रहती कुछ ट्रिकें, ठीक है? जैसे ट्रिक हम लगा भी दें पर नहीं याद रहती, तो अगर आपको पता हो कि निकालते कैसे हो तो आप बहुत ज़्यादा आसानी से कर पाओगे, ठीक है? क्वेश्चन लिखा है फाइंड द ग्रेटेस्ट, बड़े से बड़ा 4 डिजिट नंबर आपको बताना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन वही बात है ना कि अब हमें कैसे पता? 4 डिजिट नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम याद रखेंगे कि सबसे लास्ट वाला, जो सबसे बड़ा नंबर है 4 डिजिट, वो कौन-सा है? ये वाला। क्यों? क्योंकि इसके बाद नंबर क्या आएगा आपका? ये, और ये हो गया 10,000 10,000, तो देखो आप खुद, ये तो 5 डिजिट हो गए, ठीक है? तो ये तो होगा नहीं 4 डिजिट, तो यही होगा ना। जैसे 3 डिजिट की बात करें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यही करवाऊँगी क्वेश्चन में, तो 3 डिजिट ये हो गए आपके 3, 999, 2 डिजिट आपका सबसे बड़ा 99 और 1 डिजिट सबसे बड़ा आपका होता है 9, ठीक है? अब हमें पता चल गया कि सबसे बड़ा 4 डिजिट कौन-सा है, ये है, लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर ये। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगाएँगे, और हमने क्या बोला, सबसे बड़ा नंबर जो है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 4 डिजिट, तो इसका मतलब इससे छोटे वाला नंबर ही होगा कोई, तो छोटे वाला होगा तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस कर दोगे, ठीक है? थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी ईज़ी होता है। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई करो, तो सबसे पहले 2 का पेयर, ये लो, ये बन गए 2 के पेयर। अब 99 है, तो 99 से छोटा जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है? जैसे 9 का ही होता है, ठीक है? तो 9 9s आर 81, ठीक है? अब 81 है और 9 है, तो बचेगा आपका 8। ओके, अब ये जोड़ी जो है हमारी नीचे उतर आएगी, तो ये बन गया 99। अब इसको हम क्या कर रहे थे? प्लस कर रहे थे, तो 9 9 होता है 18, 9 9 18, ठीक है? अब हमें क्या करना है, 9 जो है वो हमारा डिजिट कौन-सा है? 9 हमारा किस-किस का डिजिट होता है, यूनिट डिजिट? एक होता है आपका 3 का, और एक आपका होता है 7 का, ठीक है? एक आपका 3 का होता है, एक आपका 7 का होता है, और आपको किससे चेक करना है? हमें छोटे वाला नंबर चाहिए, किससे? 899 से, ठीक है? और 9 आपका इसका यूनिट डिजिट होता है। तो एक काम करते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन हमें इनसे पीछे नहीं हटना है। इनसे क्या करना है, कोशिश करनी है आगे जाना है। जैसे 3 से आगे 7 है, 7 से आगे जाना है और 9 से पीछे हटना है। तो 9 से शुरू कर लेते हैं हम, 189 मल्टीप्लाई 9, ठीक है? क्यों? क्योंकि 9 का जो हमारा यूनिट डिजिट होता है वो 1 होता है, और 9 से वो छोटा है ना, तो चलो ठीक है। 9 9 से कितने होते हैं? 81, और 18 8 9 से कितने होते हैं? 72, और 72 प्लस 8 करें तो कितना आएगा? 80, और 9 1 ज़ा 9, फिर से 8 प्लस कर दो तो ये आएगा आपका 17, ठीक है? 17, ओह सॉरी, मैंने यहाँ क्या कर दिया मैंने, 9 में से 1 गया था, यहाँ पे 8 रहा था, लेकिन ये तो माइनस करना ही भूल गई। 9 में से 8 गया, ये आ गया 1, ठीक है? तो ये आपका आ गया 1701। होप सो आपने अभी तक मेरी गलती पकड़ ली होगी। देखो एक चीज़ बताती हूँ मैं, मेरा घर है रोड साइड, ठीक है? और कोई ना कोई आवाज़ लगा रहा है, कोई ना कोई गाड़ी जा रही है, कोई ना कोई हॉर्न बज रहा है, तो इसकी वज़ह से इतनी, मतलब इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है मुझे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मुझे हज़ार बार रुकना पड़ता है। तो कभी-कभी होता है कि माइंड से स्किप हो जाती हैं कुछ चीज़ें, ठीक है? तो चलो 9 में से 1 गया, कितना आएगा? 8, 9 का 9 उतरेगा, 1 का 1 0, और 8 में से 7 गया, ये आ गया 1, ठीक है? तो ये आ गया आपके पास फाइनल नंबर 191, और हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि अगर हमें 9 डिजिट बड़े वाला मिल गया तो उससे छोटे वाला ही कोई होगा, तो हमें इसको क्या करना है? माइनस करना है। तो इससे 198 को माइनस करो, 8 ये आ गया 1 9 में से, और ये 0, और ये फिर से 8, और ये आ गया 9, यानी कि आपके पास फाइनल नंबर आ चुका है, जो कि हमारा क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है? क्या है हमारा ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 999 होता तो 999 का भी सेम ही तरीका है, जो कि मैं क्वेश्चन में आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आप ज़रूर प्रैक्टिस करना 999 का, ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। होप सो आपको समझ आ रहा होगा, मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि कुछ होते हैं जो बिल्कुल ब्लैंक हो चुके होते हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कोई भी ना छूटे, ठीक है? तो अगर आपको अच्छा लग रहा है और मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट में बताया करो, और हाँ, गलतियाँ होती हैं तो वो भी कमेंट में बताया करो, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है हमारी गलती का, तो आप बताओगे तभी तो हम जान पाएँगे, ठीक है? और अगर आप सच में खुश हो मेरे पढ़ाने के तरीके से, तो प्लीज़ इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।